बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 37, थर्सडे अक्टूबर 16। 37 लेक्चर हमारा हो चुका है। हम पहले दिन से अपने इस रिकैप के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि यार आप लोग रिकैप दें। ओके, और आपको पता है कि रिकैप की तैयारी करके आना होता है, लेकिन बार बार जो है एक चीज़ देख रहा हूँ कि बाज़ लोगों के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन बाज़ लोग इतना डिसअपॉइंटिंग रिकैप दे रहे होते हैं कि आदमी हैरान परेशान रह जाता है। अच्छी बात है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को फेस कर पा रहे हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे अगर आपका दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होता है? उसे बोलना नहीं कहते, उसे कुछ और कहते, क्या कहते हैं उसको? बकना कहते हैं उसे। ओके, आप लोग की जब बेटा क्लास के अंदर बार बार एक चीज नजर आ रही है कि एक चीज हम पढ़ा रहे हैं, और कल के लेक्चर में तो कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर बड़ा ऐसी बातें थी जिनसे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट ये कह रहा है, बल्कि एक से ज्यादा स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर कल का लेक्चर ऐसा है कि जिससे हम जो है अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अगले दिन आप उसके बारे में बात ना कर सकें? आप लोग अगर पिकनिक पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, और आपसे पूछा जाए वहां क्या हुआ था, तो क्या वहां उसका जवाब देते हुए आप लोग को प्रॉब्लम होता है? आप लोग के जहन में होता है, आप लोग को होता है कि हमने जो चीज की थी आप बता देते हैं। तो कल अगर एक ऐसी चीज हमने बात की जो आपको रिलेट करती है, तो क्या उसके बारे में बात करना इतना मुश्किल था? बाज दफा जो होता है ना, मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि आदमी, मैं तो ये कहूंगा कि आदमी का दिल टूट जाता है। टीचर की हैसियत से आप हैरान परेशान हो जाते हैं, बच्चों को क्या हो गया। आज एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा मुझसे, डिस्कॉर्ड पे देखा भी होगा, कि सर मेरे नाम के आगे लाइकली टू फेल आ रहा है, मैं मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा क्या मैंने किया है? कल मैंने हालांकि इसी के बारे में बात करके गया हूँ, यही सब बातें समझाई हैं। वो क्लास में मौजूद हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात। अब देखो, इससे एक बात यहाँ पे ये भी नोट करो, जब कोई टीचर लंबी क्लासेस लेता है, एक से ज्यादा क्लास लेता है, तो आप लोग शायद मुंह बनाते हैं, खैर नजर भी आते हैं मुंह बना रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपना नहीं देखते कि यार एक ही टीचर को एक ही बात को बार बार समझाना पड़ रहा है। जब एक ही बात को जब बार बार समझाना पड़ेगा, तो क्या नतीजा निकलेगा? क्लासेस लंबी होंगी नहीं होंगी? तो ये आप लोग की भी गलती नहीं है कि आप लोग एक ही दफा बात को नहीं सुन रहे होते। क्या आप लोग की गलती नहीं है क्लास के अंदर बार बार? इससे ज्यादा और क्या टेंशन हो सकती है? हर बच्चे पे नजर है, किसी का मुंह खुला तो नजर आ जाता है, बेटा मुंह बंद करो, किसी की तवज्जो गई तो उसका नाम ले लिया। इससे ज्यादा टीचर क्या कर सकता है? अब इसके अलावा इससे अगला कोई स्टेप अगर है, कोई ऐसी थ्योरी है, कोई ऐसी प्रैक्टिस है, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूं। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटिंग सी बात होती है। पूरी क्लास इंगेज होती है, पूरी क्लास को इन्वॉल्व करके हम बात कर रहे होते हैं, क्लास ही में से बच्चे आके रिकैप दे रहे होते हैं, लेकिन फिर वही बच्चे सवाल पूछे, सर ये कैसे हुआ, सर ये क्या हो गया मेरे साथ? यार तुम क्लास में नहीं थे, मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ था? थोड़ा सा ना आपको बेटा अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। हर चीज का इल्जाम टीचर पे लगा देना, या हर चीज को ब्लेम करना टीचर पे, टीचर लंबी क्लास लेते हैं, टीचर काम ज्यादा लेते हैं, टीचर का पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। कभी अपने ऊपर भी गौर करें कि हमारी क्या कमजोरी है। तो आप लोग की सबसे बड़ी कमजोरी तो आज ही आपको नजर आ रही है। कल हमने इतनी लंबी बात की, पूरी क्लास इंगेज थी, ठीक है नहीं? कोई एक ऐसा इशू नहीं था जिसमें मैंने अपनी बात की, हर इशू ऐसा था जो आपकी बात हो, लेकिन आज आप लोग उसका रिकैप भी नहीं दे पा रहे। तो बेटा जब आप लोग की सलाहियतों का ये हाल है, तो शायद कुछ गलतियां आपकी हैं। हर चीज का इल्जाम किसी और पे ना लगाएं, कुछ अपने ऊपर भी गौर करें। तो बहरहाल जिन स्टूडेंट ने कल जो मुझसे सवाल पूछा, फिर आज जो रिकैप दिया, दोनों चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी। बाज दफा अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, दुख होता है। तो बहरहाल आज दोनों चीजों पर मुझे इंतहाई शदीद मुझे अफसोस हुआ। ये चीजें दोनों तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और यही वो बातें होती जिसके बाद बच्चे कहते सर हमारे साथ ये ज्यादती हो गई या हमारे साथ गलत की, लेकिन गलती तो आपकी अपनी है। इससे ज्यादा क्या खुल खुल के आदमी बताएगा? अब समझ में आया, जब मैं कहता हूँ कि मैं अपना पूरा पेपर बता देता हूँ, इसके बावजूद मेरे बच्चे पेपर नहीं कर पाते, तो गलती किसकी होती है? इससे ज्यादा और क्या आसान होगा? अब एक ही चीज रह गई है कि जी ओपन बुक, चलो अपनी नोटबुक भी लेकर आ जाओ, अब पेपर सॉल्व कर लो। और मुझे यकीन है कि उसमें भी बच्चा नहीं कर पाएगा। बेटा कुछ आप लोग की कमजोरियां हैं, अपनी कमजोरियों पे तवज्जो दो। हर चीज का इल्जाम दूसरे पे लगाना, अब्बू ने साथ नहीं दिया, अम्मी मेरी ऐसी है, फला मेरा ऐसा है, फला ये है, हर चीज ऐसी नहीं है, कुछ गलतियां आपकी अपनी भी हैं। बड़े होने का मतलब यही कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है अभी तक। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी नहीं भी समझ में आई, इतना मैं बता दूं भाई, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर का होना जरूरी है। क्लास के अंदर तमाम बच्चे एक जैसे नहीं हैं। अगर आप सबको पास कर रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने पढ़ा है, उसको तो उसको कुछ मिले तो। इसके नतीजे में हमने देखा ये चीज, हमारे पास ऐसे बैचेस है, मैं नाम नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, हमारे पास ऐसे बैचेस हैं जिनके अंदर बच्चों को नजर आया कि यार जो बच्चे हफ्ते के दिन से कॉलेज आते थे वो भी पास हो गए,
अब बास केसेस में उनके नंबर भी ज्यादा आ गए, तो वो जो बच्चे रेगुलर आते हैं उन्होंने रेगुलर आना छोड़ दिया, वो नहीं आ रहे। हमें ये चीज नजर आ रही है कि इसकी वजह से बच्चों के साथ ज्यादती होती है। जो बच्चा नहीं आ रहा है, एब्सेंट है, उसको हम कैसे पास कर दें? जिस बच्चे की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं, उसे हम कैसे पास कर दें? डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर का होना जरूरी है। अब ये असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कल भी तुम्हें एग्जांपल दी थी, मैं तुमसे पूछूं कि येलो कैप का रंग क्या होता है, क्या ये सवाल बहुत मुश्किल है? सवाल के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है। अब उस चीज से अंदाजा लगा जिससे नजर आओ कि किस बच्चे ने मेहनत की है, किस बच्चे ने कम मेहनत की है। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों ने वीडियोस को देख के बताना इस वीडियोस में क्या है। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने एआई से सॉल्व किया है, उन्होंने जिस उर्दू में मुझे जवाब दिया वो उर्दू नजर आ रही है, वो उर्दू उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि बच्चे जो है वो उर्दू में बोल ही नहीं पा रहे। जो बच्चा उर्दू रीड नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, वो कैसे इतनी मुश्किल उर्दू लिख के मुझे भेज सकता है? बहरहाल हमने उसको जाने दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कम हुआ नहीं हुआ? डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कम नहीं हुआ? एक चीज अब सब हर किसी ने कर ली तो उसका मतलब क्या हुआ? वो चीज निस्बतन आसान थी, भले वो एआई की मदद से की हो। ये वही वाली बात जो आप लोग खुद कह रहे थे कि हमारे टीचर हमें कहते हैं कि असाइनमेंट देते हैं, हम लोग एआई से पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं, लिख के ला रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा टीचर ऐसा असाइनमेंट दे रहा है जिससे बच्चे का जहन नहीं चल पा रहा। बात समझ में आ रही मेरी? अब यहाँ पे फिर दूसरे असाइनमेंट्स हमारे आते हैं, अब उन चीजों के वेटेज को हम बढ़ा देंगे। रिकैप आपके सामने है। अब रिकैप के अंदर जिसका कॉन्फिडेंस कम है, चलो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जिसका कंटेंट भी कमजोर था उसको हम कैसे एडजस्ट करें? कंटेंट का कमजोर होना का क्या मतलब? बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं दे रहा। देखो तुम लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हो ना, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि सर हमें जहन में नहीं रहता, ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब तुम लोग बात को तवज्जो से नहीं सुन रहे, या तुम लोग बार बार घड़ी को देख रहे हो, बस टाइम पास हो टाइम पास हो। एक तरफ का होगा सर बहुत अच्छा पढ़ाया, सर बहुत अच्छा किया, दूसरी तरफ क्या, बस टाइम गुजरे, तो फायदा क्या? और यही चीजें होती है जिससे इंसान की हिम्मत हारता है। आदमी कहता है जरूरत क्या पड़ी इतना पढ़ाने की, वही जो है अब मुझे पता है कराची यूनिवर्सिटी में कैसा पेपर आएगा उसी का पढ़ा दूं, खत्म, आराम से बैठे। हमें क्या जरूरत पड़ी क्लास में वक्त पे आने की? ना क्लास में वक्त पर आए, ना इतने असाइनमेंट से, ना अपना काम इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। वो असाइनमेंट को देख के मैं खुद जज करूंगा कौन सा असाइनमेंट है। अभी तक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्विजेस है, और दूसरा अभी आपका गूगल शीट का असाइनमेंट जो आने वाला है। ये दो चीजें हैं। जिन स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर लाइकली टू फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है? उन्होंने क्विजेस नहीं किए हुए। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर सब चीजें वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं, मार्क्स नजर आ रहे हैं, नजर भी आ रहा है कि जिस बच्चे के नाम के आगे लिखा हुआ रैंक लिखा हुआ, लाइकली टू फेल नहीं लिखा हुआ, उसको और अपना स्कोर भी तो देख लो। इतना दिमाग में इतना भी नहीं है क्या? अब ये बात बहरहाल मैं देखो बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगा, बार बार रिपीट करता हूँ, मुझे ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ती है, फिर आप लोग भी बोर होते हो, मैं भी बोर होता हूँ, अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जो है मैं खामा खामा क्लास में आके गला फाड़ फाड़ के पढ़ाता रहूँ। एक चीज जो है मैं रिकैप के हवाले से कहूंगा कि देखो बेटा, सिर्फ कॉन्फिडेंस का होना सही नहीं है। आपको अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे टीचर्स मिले हैं जो क्लास में आते हैं 10 मिनट लेट, उसके बाद अटेंडेंस में 10 मिनट लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं हाँ तुम कहाँ गायब थी, क्या हुआ, कैसी हो, इधर, ठीक है, आधा घंटा गुजर गया, फिर आखिर के 5-10 मिनट पढ़ा के चले जाते हैं। या फिर आप लोग से कहता है कि तुम पढ़ाओ, तुमने यही नहीं किया, एक बच्चे के पीछे पढ़े तो उसी को करते रहे। वो टीचर कैसा लगता है? बुरा तो लगता होगा, लेकिन आप लोग का मुझे जहाँ तक नेचर का अंदाजा हो रहा है, आप लोग कहते हो सबसे अच्छा यही है क्योंकि पास कर देता है। बात यह है कि बेटा जिस तरह से यही वाली चीज मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का होना काफी नहीं है, आपने बोर्ड को एज एड यूज करना है। अगर आपको बोर्ड पे लिखने में इतना टाइम लग रहा है, फिर बोर्ड यूज ना करें, आप किसी बच्चे को बुला लो और आके बोर्ड यूज करो। आपने तो टॉपिक कवर कराना है। बच्चा बेवकूफ नहीं होता यार, अपने जमाने का देखो, क्लास 5 में तुम्हारी कितनी उम्र थी? 10 साल ही होगी मेरे ख्याल में। तो क्या तुम्हें अभी भी उस जमाने के टीचर्स याद है? ये जहन में आता कौन सा टीचर अच्छा था, कौन सा टीचर बुरा था? नहीं आता? तुम मतलब क्या मैं बोलूं, बादाम खाओ तुम, बिल्कुल याद होता है। आपको अपने बचपन की चीजें भी याद होती, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। उस वक्त आप समझ नहीं पाते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस वक्त तो आपको बस ये होता है कि टीचर सख्त है, टीचर ऐसा है, गुल। लेकिन बाद में आगे चल के आपको खुद रियलाइज करते कौन सा टीचर क्या हमारे साथ गेम कर रहा था। तो बेटा आपने ऐसा नहीं बनना। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन पूरा जो आपके पास टॉपिक हो ना, डेंस टॉपिक होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन डेंस हो, कि बिल्कुल बच्चे को लगे कि मैं आज आया हूं तो वक्त जाया नहीं हुआ। जब मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ क्लास में तुम्हें आना है, नहीं आओगे मार्क्स कटेंगे, या फला दिन तुम लोग आओ मैं तुम लोग को बोनस मार्क्स दूंगा, क्यों? मुझे यकीन होता है अल्लाह ताला का करम है कि मेरा लेक्चर जो है ना फजूल का नहीं होगा, कोई ना कोई उसमें काम की बात होगी। और यही वाली बात होती है जैसे उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर होते हैं, तो बेटा यही वाला काम आपने भी करना है। सिर्फ कॉन्फिडेंस के होने से ये ना समझो कि हम बहुत अच्छे टीचर बन गए, बच्चे हंस गए। बच्चे हंसते तो हमेशा इस बात को याद रखना, जॉब करोगे तुम्हारे बॉस से भी दोस्ती हो जाएगी। ओके, मतलब बॉस जो भी है, फीमेल प्रिंसिपल वगैरह है,
बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा होगा, साथ तुम लोग शॉपिंग पे भी जाओगे, लेकिन हमेशा देखना वो वैल्यू उस बंदे की करेगी या उस टीचर की करेगी जो काम करके दे रहा हो। दोस्ती वाला जो बहुत सारे लोग यही होते हैं, आपको अभी भी नजर आएगा प्रिंसिपल के रूम में बहुत सारे लोग बैठ के दोस्ती वगैरह, सर ये हंसी मजाक सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन वैल्यू हमेशा उस बंदे की होती है जो काम कर रहा होता है। ये बात आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। आगे बढ़ना है तो काम करना है, बाकी सिर्फ पीआर और दोस्ती और हंसी मजाक से जिंदगी नहीं गुजरती। बहरहाल हमारा कल का जो टॉपिक था, हमने बात की थी कीबोर्ड के हवाले से। मैंने मेमोरी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या लिखना है। मेरी भरपूर कोशिश है कि आज के ये लेक्चर, उसके बाद मंडे के दिन तक मैं अपना टॉपिक कवर करा दूं, फिर हम कराची यूनिवर्सिटी के पेपर को हम डिस्कस करें, उसके बाद एक दो एडिशनल टॉपिक्स उसको हम कवर करें, तो अगले हफ्ते की क्लासेस हमारी इंपॉर्टेंट है। मेरा पेपर बिल्कुल अलग है, कराची यूनिवर्सिटी का पेपर बिल्कुल अलग है। अब किसी ने कहा कि सर आप कराची यूनिवर्सिटी के पेपर की तैयारी करा दें, बाद बच्चे कहते हैं सर रिटर्न में पेपर ले लें, हमारी प्रैक्टिस हो जाए। दिमाग सही होता है ऐसे बच्चों का, जी चाहता है उनको घुमा के रसीद करूं। इतने बड़े हो गए हो, मतलब कोचिंग सेंटर है क्या ये? जैसे कोचिंग सेंटर में होता है ना, वो इंटर के पेपर बार बार सॉल्व करवा रहे होते हैं। भाई आप बड़े हो गए हो, तुम लोग को उस लोग ने बर्बाद कर दिया तो मैं भी बर्बाद करूं? ऐसा नहीं होगा। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के पास पेपर्स हमने जमा किए हैं, ढूंढ ढांड के, आप ही जैसे बच्चों की मदद से जमा किए हैं, सवालात लिए हैं। बच्चे पेपर देकर आते हैं, मैं उनको इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या सवाल आया था, क्या आया था, क्यों हुआ था। बच्चे भी तंग होते हैं, लेकिन पूछता हूँ मैं उनसे ताकि अगले सेमेस्टर वालों का फायदा हो। अब वो सवाल तैयार होगा, हम उस पर गाइड करें, इससे ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलेगी। नोट्स मिल जाएंगे। अब तुम चाहोगे सर रिटन पेपर भी ले, सर प्रैक्टिस कराएं, फिर जाके बेटा किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लो, ये वो चीज नहीं है। यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी के बच्चों की तरह ट्रीट करो। ओके, अगले हफ्ते हमने कराची यूनिवर्सिटी के पेपर एड्रेस किया, उसके बाद फिर मेरा पेपर, मेरे टॉपिक्स, उसी के बारे में बात होगी। दोनों बातों को जहन में रखना। और अभी तक जो तुम लोग की रिकैप से अंदाजा हो रहा है कि तुम लोग दोनों बातों को मतलब दिमाग में कुछ है मसला कि तुम लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। ओके, मैंने कल एक कहा था पहले कराची यूनिवर्सिटी का मेमोरी का टॉपिक आएगा, दोबारा उसको मैं रिपीट कर दूंगा। कल हमने कीबोर्ड के बारे में बात की और हमने क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात की, क्लाउड स्टोरेज के फवायद और नुकसान की बात की, उसके बाद कीबोर्ड के बारे में बात की, फिर हमने डिस्कस किया था आप लोग के पर्सनल इश्यूज, और हमने कहा था कि इनको ओवरकम करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ओवरकम करने से पहले सबसे पहली बात हम अपने आप को जाने, हम अपनी वीकनेसेस को जान सकें, उसके बाद हम उसको ओवरकम करने के बारे में बात करें। कुछ चीजों को हमने डिस्कस किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपका नींद का पूरा होना, आपकी फिजिकल हेल्थ का अच्छा होना, तभी फिर आप लोग जो है आगे कुछ काम कर सकेंगे। अब पेपर के बारे में मैंने बता दी, जिसको मैं दोबारा भी रिपीट कर चुका हूं कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर को देखा जाएगा। ओके, ये मत समझना कि सर असाइनमेंट 1 में मेरे 10 नंबर आए थे तो सर मुझे पास कर देंगे, ऐसी अहमकाना बातें मत करना। फातिमा रमजान में उसका वेटेज कम करूंगा। जो जो का असाइनमेंट मेरे इजी थे, जिसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि पूरी क्लास ने अच्छा किया है, उसका वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गधे घोड़े बराबर नहीं हो सकते, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। क्लास का जो अच्छा स्टूडेंट, जो बच्चा एफर्ट पुट कर रहा है, उसको रिवॉर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है एज ए टीचर। हम यहाँ पे बच्चों से दोस्ती करने नहीं आए, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि बच्चे जो है बोल रहे हैं कि सर तला बहुत अच्छे टीचर है, या मिस हलीमा बहुत अच्छी टीचर है, मिस फातिमा बहुत अच्छी टीचर है, इस दोस्ती के लिए थोड़ी आए हम यहाँ पे। हमारा काम यहाँ पे ये किया बच्चे को अंदर जो सलाहियत है उसको उभारें। बच्चा भले हमें बुरा समझे, बचपन में आपके बाप अगर आपको डांटते थे, मारते थे, तो क्या उसके गलत किया उसने? अगर वो आपको लाड प्यार करते रहते तो आप लोग नहीं सीख पाते। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है एज ए टीचर, हमारा भी ये काम है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना वहां पे स्ट्रिक्ट होना, जहाँ पे प्यार मोहब्बत करनी वहां पे प्यार मोहब्बत होगा। लेकिन मार्किंग के अंदर हमने इस बात का ख्याल रखना है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उसके मार्क्स दो। बात समझ में आई है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अब जितने भी सवाल आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ने डिस्कॉर्ड पर सवाल पूछा है, ये आप लोग का काम है। मैं दोबारा इस टॉपिक को बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। आगे बढ़े हम लोग, कोई सेट बात करेंगे सब चीजों के बारे में। ओके जी, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क शुरू में हमने डिस्कस किया था, क्या था उम्मे अबिया? एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना, नेटवर्क, दैट्स इट। इससे ज्यादा आसान बात कुछ भी नहीं हो सकती। अब जो कंप्यूटर अकेला खड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा? स्टैंड अलोन। ठीक है, और कुछ चीज जहन में आ रही है? कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, और कुछ जहन में आ रहा है? कुछ और चीजों का कनेक्ट होना। आलिया, जवेरिया, सर्वर। ओके, सर्वर भी कंप्यूटर होता है, ठीक है। और कोई भी स्मार्ट वॉच के साथ नहीं है यहाँ पे? ओके, स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं होती, वाईफाई से कनेक्ट होती है? ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाती है। नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंप्यूटर्स का जुड़ना ही नेटवर्क नहीं है, आपकी स्मार्ट वॉचेस का जुड़ जाना भी नेटवर्क है। इसके अलावा कोई? अब समझ में आया मैं किस एंगल की तरफ लेके जा रहा हूँ? और बताओ हानि।
एयरपॉड्स गुड, एक्सीलेंट। और कुछ? खदीजा बोर्ड पे जाओ, बोर्ड पे लिखो। हेडफोन्स, हेडफोन्स कौन से वाले? वायरलेस, ओके। और बताओ अनिका, अनिका कुछ और जहन में आ रहा है क्या? अनिका, अनिका, अनिका जी, अनिका जोर से। क्या चीज? आप सोच नहीं रही, मैंने आपको अभी जगाया है वैसे। जी नबिया, तुम लोग गर्दन घुमाते रहो, मैं किसी दिन बिल्कुल पूरा यूं घुमाऊंगा, देखना। जी अजमीना, ये हाथ में क्या है तुम लोग के? तो मोबाइल नहीं होगा, नेटवर्क मोबाइल जुड़ रहा है। हाँ, वायरलेस माउस, मोबाइल का नेटवर्क नहीं हो। एयरपॉड्स हो गए आपके, जल्दी एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस स्पीकर आपके हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, और आपका माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, हेडफोन हो गया, मोबाइल। इसी तरीके से और कोई चीज कार के अंदर भी आजकल वो चीज होती है। कार के अंदर, कार के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजों का मिलना जो है नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क जो है महदूद नहीं है सिर्फ कंप्यूटर तक, आपके टैबलेट्स, आपके आईफोन, आपके फोन्स, आपके स्मार्ट वॉचेस, आज के दौर के अंदर आपकी हर डिवाइस, आज के दौर में आपकी हर डिवाइस जो है कनेक्ट हो रही है। की चेन्स, आपको नहीं पता, की चेन्स ऐसी आ रही हैं जिस जो कि आपको मोबाइल पे देख सकते, नहीं होता की चेन खो गई है, ऐसा नहीं होता किचन हमारी खो गई है, नहीं होता। चलो मैं बताता हूं, ऐसा होता है, पता नहीं किचन कहाँ पे रखी थी, कहाँ चली गई है। बाज लोग अपने ग्लासेस भूल जाते हैं, तो अब जो है वो ऐसी डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं कि उसके अंदर आपने लगा दी या किचन के अंदर ही लगा दी, तो पता चलता है कि थोड़ी देर के अंदर वो आप उसको मोबाइल पे देख सकते हैं, मैंने कहाँ पे रखा था अपने ग्लासेस को, अपने किसी चीज को मैं कहाँ रख के भूल गया था। एप्पल की जो प्रोडक्ट आई है उसका नाम जो है, बस कर दो, बस बैठ जाओ। मोबाइल के अंदर जो एप्पल के इस प्रोडक्ट का नाम है एयर टैग्स, एयर जैसे एयरपॉड है ना, एयर टैग्स के नाम से। छोटी सी वो एक ऐसी बस डिवाइस थी, बिल्कुल छोटी सी, उसको आप किसी भी चीज के साथ लगा दें, उसको आप बाकायदा ट्रैक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में एंड्रॉइड के लिए भी ये चीज आ चुकी है। जी क्या चीज? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब जो आपके स्मार्ट डोर, टू डोर फ्रिज वो कह रही है, लेकिन असल में मतलब उसका ये कि स्मार्ट फ्रिजेस, अब जो आपके स्मार्ट फ्रिजेस आ रहे हैं, बकल के बाकायदा ऐसा भी है कि आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जी ये चीज आपके पास कम हो गई है, या ये चीज जो है बंद हो गई है, तो बाकायदा आपके पास वो मैसेज करके आपको बता रहा है। तो स्मार्ट फ्रिजेस जो है वो भी नेटवर्क का हिस्सा है। और बताओ स्मार्ट फ्रिजेस और क्या चीज ध्यान में आ जाए, और कौन सी चीज स्मार्ट है? क्या चीज? इन्वर्टर फैन, ओके ठीक है, इन्वर्टर फैन। अभी इन्वर्टर फैन कह रही है, मेरे पास जो मेरे कमरे में जो लाइट लगी हुई है ना, मैं यहाँ से बैठ के उसकी लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकता हूँ। अब ये फैंस, फैंस नहीं, ऐसी लाइट्स भी आ रही हैं, ऐसे फैंस भी आ रहे हैं, और पूरे घर को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो इन्वर्टर फैन जो उन्होंने कहा, इसको आप यूँ कर ले स्मार्ट फैन। ओके, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लाइट जो आ रही हैं। ओके, स्पीकर तो हो गए ना, और आगे चलो। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा एक मिनट आयशा, आपके आईपी कैमरास, तमाम की तमाम चीजें किसमें आ रही हैं? नेटवर्क में। यहाँ मकसद देखो इस बात का है कि नेटवर्क से तुम लोग अपने दिमाग को खोलो। नेटवर्क जो है सिर्फ उसका ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से नहीं है, हर वो चीज जो आपस में कनेक्ट हो रही है वो उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। और आज के दौर के अंदर शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो आपस में कनेक्ट ना हो रही हो। आपके ग्लासेस, अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन स्मार्ट ग्लासेस, और मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज आया फिर मैं परचेज करूँ और फिर मजा आया आप लोग के देख के बता सकूँ तुम्हारे इतना स्कोर है, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं। स्मार्ट ग्लासेस आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ नई नई चीजें और हर चीज आपकी कनेक्ट होती चली जा रही है। अब यहां पर एक सवाल उठता है, इन नेटवर्क की टैब्स क्या होती हैं? और ये जो सवाल है भाई, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। बल्कि चलो उससे पहले हम एक टॉपिक ये कर लेते हैं कि इस नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे। शकायना, आयशा बोर्ड पे जाओ, शकायना आयशा बोर्ड पे जाओ। बिल्कुल सही है, माइक भी जो है आपका ये भी कनेक्शन है। अब ये कौन सा वाला कनेक्शन चल रहा है हम इस पर बात करेंगे। आपने दूर से गाड़ी को ऑन कर दिया, ऑन लॉक कर दिया, अनलॉक कर दिया, ये भी कनेक्शन है। और अब तो गाड़ियों के वो ऐसे स्मार्ट लॉक्स आ रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा किसी ने गाड़ी चोरी कर भी ली तो वो गाड़ी जब लेकर जाएगा तो आगे जाके रुक जाएगी, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट जो था वो आपकी जेब में था, और उसका बहुत जोर से हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। कभी मूड हो तो चला के देख लीजिएगा मेरी वाली, फिर पता चलेगा। ओके, तो उसमें ये चीज उसके अंदर भी अब ये ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। जो बिल्कुल ये लेटेस्ट कार्स आ रही हैं उसमें तो बाकायदा मोबाइल से उसको कंट्रोल कर लें। आप करीब जाएंगे, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा, गाड़ी पहले से स्टार्ट है, पहले से उसके अंदर एसी वगैरह चल रहा है, शीशे आपने नीचे कर दिए, एसी भी चल रहा है, जब तक आप पहुंचे गाड़ी बिल्कुल कूल हो चुकी है, आप उसके अंदर बैठ गए, ठीक है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है आयशा,
आयशा बोर्ड पे लिखना। क्या चीज? घर के लॉक, बिल्कुल सही है। अब मेरा क्या सवाल है कि इसके फवाइद क्या है, नेटवर्क के क्या फवाइद है? एक मिनट यार, एक मिनट एक वक्त में। ओके, अनीशा कह रही है कि टाइम सेव होता है, लेकिन टाइम कैसे सेव होता है, क्या मतलब? उठ के जाना नहीं पड़ता। ओके ठीक है, यहाँ पे कुछ खवातीन जो थोड़ी सुस्त और काहिल है वो फरमा रही है उठना नहीं पड़ता। फिर वो वक्त भी आएगा जब वो कहेंगे सर बटन भी कौन दबाए, कोई नया सिस्टम लेकर आए। ठीक है, अच्छा और बता अनिका। ठीक है, आपकी चीजें कनेक्ट हो गई हैं तो अब उन चीजों को फाइंड करना आपके लिए आसान है। एक ऑप्शन हो गया कि चलो चीजों को लोकेट करना, ट्रेस करना आसान हो गया। और बताओ अनिका, जोर से बोलो। तबियत सही है तुम्हारी? पिछले 3-4 दिन से मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है ना, क्लास में पार्टिसिपेट कर रही हो। जी शीजा, कम्युनिकेट कर पाते हैं, आसान सी बात थी, कौन सा मुश्किल था, कम्युनिकेट कर लेते हैं। यार यहाँ पे जिसको भी बुला रहा हूँ वो आप लोग मत बताओ, उसको खुद सुने, कम्युनिकेट कर सकते हो। और बताओ माहिन, डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। और क्या फायदा आ रहा है इसका? सेफ्टी हो गई। बुशरा, क्या मसला है क्या तुम लोग के साथ यार? जी नादिया, नादिया माशाल्लाह इतने अक्लमंद बच्चे हैं। बहरहाल आपने कंप्यूटर को जब आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, एक ही बंदा मल्टीपल डिवाइसेस को इस्तेमाल भी कर सकता है। फाइल्स को आपने एक जगह पे स्टोर कर लिया, उनको स्टोर करने के बाद जो है अपने फाइल्स को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको दूसरा फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, और आप जो है सॉफ्टवेयर वगैरह को एक ही जगह बैठते हुए चीजों को, जैसे आपके पास मोबाइल की अपडेट्स आती हैं ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ नहीं उसका? अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेरे पेपर नहीं कराची यूनिवर्सिटी के, कि नेटवर्क के क्या फवायद है, क्या नुकसान है। इस किस्म का सवाल वो कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आपको दे सकते हैं। ओके, इंटरनेट के फवायद, इंटरनेट के डेली यूजेस, इसको उन्होंने डाला था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। अब फिर जब कहा गया तो उनको समझाया कि इसको आना है डिस्क्रिप्टिव में, तो उन्होंने उसको डिस्क्रिप्टिव में डाला। तो अब अंदाजा लगा ले वहां पे किस किस्म के सवाल आएंगे। बहरहाल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कौन कह रहा है? जी तंजीला। ओके, सिक्योरिटी इशू अभी आ रहा है, तुम लोग कान में उसके फूक बताते रहो तुम लोग उसको। हैकिंग का इशू आ जाता है, और क्या इशू आता है? मुझे तुम्हारा हाथ हिलता हुआ नजर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। जी यार रुक जाओ, सिर्फ और सिर्फ उसकी मुझे वीडियो आ रही है यूं और यूं, आवाज नहीं आ रही। ओके, लेजी हो जाते हैं, ठीक है, ये भी लिख दें। पेपर में मत लिखिएगा, वो समझेगा ही नहीं, वो कहेगा इसमें क्या होता है। वरीशा, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए। वरीशा, गुड पॉइंट, नेट का होना जरूरी है। नेट गया तो हम गए, नेट नहीं होगा तो ये नहीं चल पाएगा। यहाँ से राबिया के बात कुछ कह रही थी आप? स्पैम वगैरह आ सकती है। जो आपके इस तरह से तमाम चीजें बढ़ते जा रही है तो उसके अंदर फिर स्पैम वगैरह के भी जो नुकसानात हैं या जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो बहरहाल इसमें वरीशा का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट चलेगा तो होगा वरना नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ लाइट चली जाए, आपका मोबाइल चार्ज ना हो और नेट ना चल रहा हो तो आपकी क्या जहनी कैफियत होती है, जिस्मानी कैफियत होती है, कितना आप जिंदगी से बेजार हो चुके होते हैं। लगता है कि जिंदगी जो है बस गुजर ही नहीं रहा वक्त, और सोचते होंगे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। और बहरहाल इसके इंपॉर्टेंट अगर हम देखें कि इस किस्म के केसेस हुए हैं, इस पे एक बंदे ने साइंस फिक्शन का एक हॉरर नॉवल भी लिखा है। वो हॉरर नॉवल यही है, उसमें जो हॉरर है कि खातून को जो है ना घर में जॉब मिलती है, आया की जॉब, मेड की जॉब, और पूरा का पूरा घर जो था, आयशा बेड जॉब, पूरा का पूरा घर जो था आपस में बिल्कुल ऐसी स्मार्ट होम था, पूरा घर आपस में कनेक्टेड था, कैमरे वगैरह लगे हुए थे। अच्छा, वालदेन जो छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं, मतलब ये आया भी मौजूद है, जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, और हम जो है बच्चे हमारे खैरियत से हैं। लेकिन बच्चे मर जाते हैं और उस आया के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगता है। पता चलता है कि पूरा का पूरा घर जो था वो मेल फंक्शन कर रहा था। जो स्मार्ट कैमराज और दरवाजे वगैरह, सबका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया,
बच्चे बाहर चले गए, वो मुतमईन बैठे हुए कि दरवाजा को खोल ही नहीं सकता, खुलेगा तो बजर बजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। तो अब ये भी है कि हॉरर नॉवेल आप लोग अगर हॉरर वगैरह में या मूवीज में दिलचस्पी हो तो वहां पे तो कुछ दूसरे एंगल से दिखाते हैं ना, जिन या भूत आ गए, ऐसे ही होता है, रूहें आ गई, ये सब। लेकिन उन्होंने एक और एंगल बताया कि जी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर आपका काम करना छोड़ दे। तो बहरहाल ये एक चीज है। मैं आपको रहने दो, नॉवेल है यार, तुम लोग देखोगे। अभी मैंने उस दिन क्लिप शेयर किए थे, किसी ने भी उसमें ना थम्स अप किया ना कुछ किया, किसी ने देखा भी नहीं है। ओके, तो आई नो कि तुम लोगों ने देखना नहीं है। बहरहाल ये नॉवेल है, नॉट इस मूवी नहीं है, नॉवेल है ये। ओके, और जिसको तो आपने पढ़ना भी नहीं है, मूवी नहीं देखते नॉवेल कैसे पढ़ोगे? इंग्लिश नॉवेल है भाई, इंग्लिश नॉवेल है। ओके जी, मूविंग ऑन। अगला जो डिसएडवांटेज बताया उन्होंने स्पैम वगैरह का, ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे यहाँ तो इतनी स्मार्ट कार्ड्स नहीं आई, लेकिन बाहर जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वहां पे ये बात चल रही है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर पहले इश्तहार आएगा, इश्तहार देखने के बाद आप गाड़ी को आगे चला सकेंगे। इस पे पूरा काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई भी काम होगा उस पर इश्तहार जरूर होगा। तो ये राबिया का बिल्कुल सही बात थी कि स्पैम बढ़ता चला जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि स्मार्ट ग्लासेस ले लिया आपने, स्मार्ट ग्लासेस परचेज कर लिए। अब मैं आपको देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वरीशा के कितने मार्क्स आए, वरीशा की परफॉर्मेंस क्या है, और उससे पहले ऐड आ गया। तो ये इश्यूज हैं। ओके, ये सारे इश्यूज हैं कि भी उसके पॉसिबल नुकसान हैं। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में हम वही लिखेंगे जो उसको समझ में आ सके। अगले हफ्ते जो हमारा टॉपिक होगा, बहरहाल अब आज की क्लास के अंदर बस डिसअपॉइंटिंग सी क्लास रही हमारी। हमने जो अगले क्लास में टॉपिक पढ़ना है कि नेटवर्क का साइज क्या होता है, कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और जो है उसके अलावा हमारे पास आईपी एड्रेस वगैरह क्या चीज़ें हैं। क्लासेस अगर मैं थोड़ी ज़्यादा लूंगा तो उसका मकसद ये है कि हमें आखिर में टाइम मिले, हम कराची यूनिवर्सिटी के पेपर को डिटेल में डिस्कस कर सकें, ये हमारा मकसद है, और अपने पेपर को भी डिस्कस कर सकें। मुझे किसी को फेल करने का शौक नहीं है, मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो बच्चा डिजर्विंग है वही पास हो। तो मैं पेपर भी इसीलिए डिस्कस पहले से कर रहा होता हूँ कि भाई, मतलब बात जिसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, पेपर पहले से बता देते हो। मैंने कहा आप देख लीजिएगा पेपर वो नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे के अंदर वो क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटी पैदा ही नहीं हुई है। इंग्लिश पढ़ना, उसको समझना, उसको समझ के सवाल सॉल्व करना, ये लोग बच्चे नहीं कर पाते। तो कम से कम बच्चा कुछ और नहीं तो ये तो सोच के जाए कि यार मेरे अंदर कुछ कमजोरी है। होता क्या है कि आप लोग जैसे तैसे पास हो गए, मैट्रिक भी हो गया, कोरोना के जमाने में भी शायद आप लोग पास हो गए हो, फिर आगे चल के आपका इंटर भी पास हो गया, यहाँ भी पहुंच गए, तो आप लोग के जहन में ये बैठ जाता है कि हम बहुत काबिल हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें जॉब इसलिए नहीं मिल रही, या हमारे साथ जो भी है कि हमारे साथ ज्यादती है, सियासत है, मेरा फला कौम से ताल्लुक है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं फला जबान बोलता हूँ, डिग्रियां जला दो, हुकूमत बुरी है, ऐसा है। कोई ये नहीं सोचता कि भाई हमारी अपनी क्या गलती है, अपनी क्या कोताही है। कम से कम इन चीज़ों से इतना तो होता है, आदमी को समझ में आता है कि भाई मेरी भी कोई कमजोरी है, कम से कम उस कमजोरी को पूरा करूँ। अगरचे यहाँ पे आप क्या तावील करते हैं, हमारी कमजोरी नहीं, हमारे टीचर ही कुछ ज्यादा बुरा है, आप ये नहीं कहते कि हम बुरे। तो बहरहाल अपनी कमजोरियों पे तवज्जो देनी चाहिए, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अगला फिर लेक्चर हमारा नेटवर्क्स का ही है, और जो भी सवाल हो तैयार करके लाए, नेटवर्क के साइजेस क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, कि सब मैरिन केबल क्या चीज़ है, कि 5 जिसको नहीं बार बार शार्क काट लेती है, सुना है ना, तो उसको किस मटेरियल से बनाते हैं कि शार्क को उसको चबाने में मजा आता है, हम उस पर बात करेंगे। और 5G क्या चीज़ है, जो ऑक्शन हो रहा होता है, 5G का ऑक्शन, 6G का ऑप्शन, या ऑक्शन किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमने कराची यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस करना है। गूगल शीट का असाइनमेंट जो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आप लोग के पास आ जाएगा, वीडियोस होंगी, वीडियोस को देख के आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस लेनी है मैंने आप लोग की।